हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी से हम क्या समझते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज होती है ग्रुप ऑफ पीपल जो इलेक्शंस को कंटेस्ट करते हैं और उसके बाद पावर में आने के बाद वो अलग अलग पॉलिसीज बनाते हैं गवर्नमेंट को रन करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? हमें पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए क्यों होती है? क्योंकि वो विजिबल इंस्टीट्यूशन होते हैं हमारे डेमोक्रेसी में, यानी कि वही होते हैं जो हमें कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली जहाँ पे हम दिख रहे होते हैं कि हाँ ये काम कर रहा है, ये पार्टी ये काम कर रही है, तो कैसे गवर्नमेंट रन हो रही है। पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या? ग्रुप ऑफ पीपल जो इलेक्शंस को कंटेस्ट करते हैं, पावर को अपने हाथ में लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन। अब पार्टीजनशिप क्या होता है बेटा? पार्टीजनशिप का मतलब होता है पक्षपात करना। पक्षपात कैसे करते हैं? किसी को भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे देना कि भाई मैं तो जो हूं ना सिर्फ बीजेपी, कट्टर बीजेपी हूं, मैं तो भाई बीजेपी को ही वोट दूंगा, मैं तो बीजेपी को ही सपोर्ट करूंगा, चाहे बीजेपी कुछ भी गलत करे, किसी के भी साथ गलत करे। तो ये क्या हो गया? पक्षपात हो गया वोटर्स का। और ऐसी पार्टीज भी कर सकती है किसी पर्टिकुलर रीजन के ऊपर या किसी पर्टिकुलर कास्ट को देख के कि भाई इसी को वोट देना, हम तो इसी के पक्षपात करेंगे, इसी को ही, इसी के लिए सारी पॉलिसी बनाएंगे, इसी के लिए सब कुछ करेंगे। इसको हम बोलते हैं पार्टीजनशिप। ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टी जो होती है तीन कंपोनेंट्स की बनी होती है। कौन कौन सी? लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स। लीडर्स कौन होते हैं? लीडर्स होते हैं जो टॉप लीडर्स रहते हैं, मतलब जो पूरी पार्टी को लीड कर रहे होते हैं। एक्टिव मेंबर्स जो पार्टी में इनिशियली काम कर रहे हैं, और फॉलोअर्स जो वोट देते हैं, यानी कि वोटर्स, यानी कि हम लोग। ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में जरूर आता है, जरूर पढ़ के जाना। 7 पॉइंट्स का है बस, सिंपल सा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। पार्टीज क्या करती है? इलेक्शंस को कंटेस्ट करती है। कैसे कंटेस्ट करती है? कैंडिडेट्स चूज करेगा। कौन चूज करेगा? टॉप पार्टी लीडर्स चूज दी कैंडिडेट्स। उसके बाद पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाते हैं, उन पॉलिसीज प्रोग्राम्स पे काम करता है। वो पॉलिसी प्रोग्राम इस वे में बनाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर एजुकेशन की फील्ड में कुछ गलत हो रहा है तो मैंने एजुकेशन से रिलेटेड एक पॉलिसी बना दी। अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी भी बेसिस पे तो मैंने उसके बेसिस पे एक प्रोग्राम निकाल दिया। तो हो गए ना दोनों। क्या हुए? अब वो इतने सारे इश्यूज को लेते कि मैं कि पहले पेंसिल का भी लेती, शार्पनर का भी लेती, इरेजर का भी लेती, तो मैंने सबका एक साथ ले लिया। ऐसी में एससी का लेती, एसटी का लेती, ओबीसी का लेती, तो मैंने सबको एक साथ ले लिया। तो इस मैनर में बनाते हैं कि सारे इश्यूज, जितने भी इश्यूज है वो सारे एक साथ कवर हो जाए। उसके बाद आता है डिसीजिव रोल इन मेकिंग लॉज। लॉ बनाने में सच में बहुत ज्यादा काम होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, क्योंकि इनिशियली लॉज का बनता है पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में कौन बैठा होता है? पार्लियामेंट में तो सब लोग बैठे होते हैं ना, हर पार्टी का लीडर बैठा होता है। तो वो पहले डिस्कस करते हैं आपस में कि कैसे लॉ होने चाहिए, और उसके बाद ही लॉ बनते हैं। उसके बाद आता है पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। इनिशियली फिर पार्टीज फॉर्म होती है और गवर्नमेंट को रन करती है। अब कैसे रन करती है? मिनिस्टर्स के थ्रू। मिनिस्टर्स कौन बनाता है? पॉलिटिकल पार्टीज। उनको सिखाता कौन है? मिनिस्टर गिरी। बताओ। पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो लॉस्ट पार्टीज होती है उनका क्या काम होता है? वो बनाती है ऑपोजिशन। अब ऑपोजिशन का क्या काम होता है? रूलिंग पार्टी कुछ भी कर रही है, अगर वो कुछ भी गलत कर रही है तो क्या करेगा ऑपोजिशन? ऑपोजिशन उसको क्रिटिसाइज करेगा। अब पार्टी शेप दी पब्लिक ओपिनियन। पार्टी क्या करती है? पार्टी करती है पॉलिटिकल पार्टीज और क्या करती हैं? वो पब्लिक ओपिनियंस को शेप करती है, यानी कि जो भी पब्लिक सोच रही है, जो भी उसके इश्यूज है उनको हाईलाइट करेगी, उनको रेस करने में मदद करती है। पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारे लोग होते हैं, तो हर कोई अलग अलग फील्ड में जाके काम करता है। जैसे कि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, उसके बाद मूवमेंट्स होते हैं। ऐसे मूवमेंट जो पब्लिक के इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए होते हैं, है ना, कि कोई मूवमेंट हो गया, कुछ गलत हो रहा था तो मूवमेंट निकाल दिया पॉलिटिकल पार्टी ने कि नहीं, इनके साथ ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आता है पार्टीज प्रोवाइड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट बाय द गवर्नमेंट एंड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। यानी कि हमारा लास्ट पॉइंट ये क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स होती है या फिर गवर्नमेंट की जो मशीनरी होती है वो कैसे काम कर रही है या क्या स्कीम्स निकाली है गवर्नमेंट में, वो हम तक कौन पहुंचाता है? वो पॉलिटिकल पार्टीज। और इनिशियली पॉलिटिकल पार्टीज ये सब स्कीम वगैरह बनाती है। तो हो गई ना पॉलिटिकल पार्टी जरूरी। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी जरूरी क्यों होती है बेटा? पॉलिटिकल पार्टी इसीलिए जरूरी होती है। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो कोई भी नेशन को एज अ होल नहीं देखेगा। पॉलिटिकल पार्टी में भी इतने सारे लोग हैं जो पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो सारे लोग अपने अपने रीजन में ही काम कर लेंगे तो फिर देश को कौन संभालेगा? है ना। एक लीडर है वो अपने रीजन के लिए काम कर रहा है, एक लीडर है वो अपने रीजन के लिए काम कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी में ना आके, देश के लिए काम ना करके। देश के लिए भी तो किसी को काम करना होता है, तो पॉलिटिकल पार्टी देश के लिए यही काम करती है और इसीलिए वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है।